सिंचाई विभाग के अधिकारी आते हैं, कोई नोटिस नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं बताते हैं और आते हैं, घर को सील करके चले जाते हैं। एक लड़की है, मैं हूँ, मेरा तो कोई सहारा भी ना है। बिजली का काट देना, फिर पानी का काट देना, लोगों को हर तरीके से तोड़ देना। आके जबरदस्ती उन्होंने बोला है कि सामान निकालो, ठीक है। लेबर वेबर के साथ आए थे, जबरदस्ती कर रहे थे, नहीं निकालने पर सील कर रहे थे, सामान निकालने की भी इजाजत नहीं दे रहे थे। कॉलोनी को वीरान कर दिया गया है, ये देखिए आप। तो गरीब आदमी के साथ धोखा है। हम लोग को घर चाहिए, हम लोग को रहने के लिए चाहिए। भूखे मर रहे हैं, मासूम बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, हर चीज है। अब भूखे मर रहे बच्चा सब मर रहा, कौन देगा खाने पीने का? खाने के लिए बच्चे लोग तरस रहे, भूख से बिस्कुट खा के, पानी पी के, ये चिप्स खा के बच्चे लोग जी रहे हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ खबर चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हर खबर से रूबरू करवाती हूँ मैं आपको। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आली विलेज में। ये आली गांव है जहां आप देख सकते हैं काफी सारे मकान हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं। यूपी सिंचाई अधिकारी थे वो, जी, सिंचाई विभाग के, हाँ, यूपी के ये। यूपी के सिंचाई विभाग के अधिकारी आते हैं, कोई नोटिस नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं बताते हैं और आते हैं, घर को सील करके चले जाते हैं। ऐसे पूरी कॉलोनी आप देख सकते हैं, मीटर काट के चले गए, जो समर सेवर के कनेक्शन थे वो काट के चले गए, पानी बिजली हर एक चीज से उन्होंने यहाँ पे कट आउट किया। उसके बाद इन घरों को सील कर दिया गया। अब जो भी घर के लोग हैं, जो जिनका सामान बाहर रह गया है, जितना बच गया है, वो बचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अपनी मदद नहीं कर पा रहे। अब मैं जानना चाहूंगी, अम्मा, कब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं? हमारे तो सास ससुर कहते हैं, वो भी खत्म हो गए, मेरे आदमी भी खत्म हो गए। एक लड़की है, मैं हूँ, मेरा तो कोई सहारा भी ना है। अपना मजदूरी करके लड़की को पढ़ा रही थी। मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये में क्या बचावे क्या पढ़ावे? हमारा तो सब खत्म है। एक लड़का है, वो अपने परिवार को लेके रहेगा कि हमें देगा? और कहाँ से देगा हमें? वो अपना परिवार पढ़ाएगा लिखाएगा कि पालेगा कि हमें पालेगा? हमारी बेटी की शादी ब्याह कौन कराएगा? और पढ़े, हम कहीं पढ़ लेगी, कुछ बन जाएगी तो उस पर हमारी लड़की नहीं जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगा। ये मेहनत करके बेटी को मैं पढ़ा जानना रहे चाहती थे। हूँ, कितने बरस से आप यहाँ रह रहे हो? मैं यहाँ तो अब बहुत दिन से रह रही है, बरस का बताऊं, हमारी तो ये थी, ये शादी करके आई हूँ। कितने दिनों से हाँ? रह रहे हैं इनके मैं आपसे जानना चाहती अभी ये काफी दिनों से रह रहे हैं, इनके बच्चों की भी शादी हो गई, काफी टाइम हो गया रहते हुए। काफी टाइम हो गया इन्हें रहते हुए। और ये नोटिस वगैरह की, तो यहाँ पे कोई नोटिस वगैरह चिपकाया नहीं गया था। नीचे हमारे दुकानों की ऑर्डर आई थी कि नीचे नीचे के तोड़ेंगे। जब हमने तो नीचे का खाली कर दिया था कि नीचे का परमिशन है तोड़ने के लिए, तो फोर्सों के साथ है ना, यूपी गवर्नमेंट की पुलिस वगैरह भी थी, दिल्ली पुलिस भी थी। उन्होंने कॉलोनी में किसी का सुना नहीं, कॉलोनी में वो डायरेक्ट की एंट्री कर गए। दिल्ली पुलिस भी थी और दिल्ली यूपी पुलिस भी थी, यूपी पुलिस भी थी। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये भी नहीं पूछा है कि हम इतना समय सीमा दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं कि आप इतने दिन बाद खाली कर देना, कि ऑर्डर है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। वैसे हमारे कॉलोनी में सुनने में आ रहा था कि वकील जो हमारे केस लड़ रहा था कि 11 फरवरी तक का डेट दिया गया है खाली करवाने के लिए, पर ये इन्होंने अचानक कराया ऐसा। आप देख सकते हैं किस तरीके की मनमानी चल रही है, कोई नोटिस नहीं। अब मैं देख सकता, आप मेरे पीछे भी देखें, आगे भी देखें, लोगों के सामान जो भी बाहर रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिजली काट दी जाना, बिजली का काट देना, फिर पानी का काट देना, लोगों को हर तरीके से तोड़ देना, कि मीटर भी काट खाली दिए। करने की कोई परमिशन नहीं गई है। आके जबरदस्ती उन्होंने बोला है कि सामान निकालो, ठीक है। लेबर वेबर के साथ आए थे, जबरदस्ती कर रहे थे, नहीं निकालने पर सील कर रहे थे, सामान निकालने की भी इजाजत नहीं दे रहे थे कि बाहर नहीं निकाल सकते हो। जिन्होंने निकाला है ठीक है, नहीं तो जिसके अंदर रह गए वो अंदर सही थी, सील कर दिया उन्होंने सामान के साथ। ये आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? आप ये तो सब यूपी गवर्नमेंट की है। उन्होंने क्यों जो परमिशन देनी चाहिए थी खाली करने के लिए, तो पब्लिक अगर यहाँ पे जितने भी अभी परेशान हो रहे हैं, सबके A to Z सबके सामान बाहर रखे हुए हैं, सब परेशान हो रहे हैं। कितने छोटे छोटे बालक भी हैं, तो सबको ही प्रॉब्लम हो रही है। कितने बुजुर्ग है जो अपने पैरों से मोहताज है, जो चल नहीं पा रहे, सबको ही परेशानी झेलना पड़ रहा है। यूपी गवर्नमेंट की ये जमीन है, जी जी। अगर उनको खाली करानी थी, या फिर पहले से पहले नोटिस दिए जाते, लोगों को बताया जाता कि हम इस दिन इसको खाली करवाएंगे, जी जी।
और ये जो कंस्ट्रक्शन का जो चल रहा है क्या है कि अभी तो हमें खाली वाली करने का कोई इजाजत तो मिला नहीं था बिल्कुल भी। अब ये आए थे, उसके बाद ये दोबारा देखने भी नहीं आए हैं, और यहाँ पे कोई एमएलए भी नहीं आया, कोई नेता भी नहीं आया है, ठीक है। और आगे की कॉलोनी वगैरह की बात चल रही है, तो उधर की पब्लिक हमारे पास आए थे देखने, मगर उन्हें पता चल गया था कि हमारी नीचे की दुकान टूटने वाली है। जब उनके आगे की कार्रवाई हो रही है तो हमारे कॉलोनी में आ रहे, कह रहे कि एक साथ होके चलो, एक साथ लड़ते हैं। एक बार में सारा सफाया करते हैं? हाँ जी। लोगों ने जितने सामान निकाल सकते थे उतने निकाले, लेकिन आप देखिए काफी सारे घर हैं जिनको सील कर दिया गया है। बिल्कुल ये कॉलोनी को वीरान कर दिया गया है। ये देखिए आप, इस घर को भी सील कर दिया गया है। आप ये देखिए इस घर को भी सील कर दिया गया है। लगभग पूरी कॉलोनी को सील किया गया है और बिना किसी नोटिस के। ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आती है जमीन। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि कितने सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मासूम है, ठंड का समय है, तो एक टाइम होता है, एक टाइम देना चाहिए हमें कि हाँ हम इस समय पर ऐसा करेंगे, तो हम अपने लिए कुछ व्यवस्था देख लें। और सील के साथ ही साथ बिजली काट देना, पानी काट देना, आज इस पूरी अच्छी हंसती खेलती जो कॉलोनी थी उसको वीरान बना दिया गया है। अब मैं बाय वन बाय दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से हर एक घर को सील किया गया है। हर घर दिखा रही हूँ आपको जो सील किए गए हैं। ये भी घर सील कर दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जहाँ झुग्गी वही मकान, जी। लेकिन सब बेकार, उनकी कोई वो चीज नहीं है अगली, सब बेकार है। हम्म। हमारे प्रधानमंत्री का जो कहना था सब बेकार था। ये तो आज गरीबों के वो साथ सच्चाई धोखा है। हो रहा है। दिल्ली में देखा जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन सब बेकार है अगला, कुछ नहीं करा है हमारे प्रधानमंत्री ने। हाँ, हमारा ये तो एक मिनट आ रही हूँ ये मैं तो- जनाब आपसे। हाँ, ये तो गरीब आदमी के साथ धोखा है, धोखा किया जा रहा है। ये तो कह देते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अरे जहाँ मकान है वहाँ क्यों तोड़ने, क्या क्या मतलब पड़ गया? ये तो गरीब आदमी 50-60 साल पुरानी। ये 50-60 साल से पहले सरकार कहाँ थी, मेरा मानना या ये फिर है, यूपी सिंचाई विभाग कहाँ ये था? लाइट क्यों लगाई? ये खंबे मीटर मीटर क्यों क्यों लगे? ये नहीं लगने चाहिए। देखिए ये जनता के सवाल है कि मीटर क्यों लगे, सीवर क्यों लगे? सीवर जब क्यों? जब ये यूपी गवर्नमेंट की थी तो दिल्ली ने क्यों लगवाया? ये क्यों करवाया गया? क्यों बिल ले रही है? तुम पहले ही मना कर देते, हम नहीं करते। 60 साल से क्यों बिल ले रहे हैं? क्यों सब कुछ वोट ले रहे हैं, राशन कार्ड है, सब कुछ है। पासपोर्ट सबके बने हुए हैं, सबका वो चीज़ है। देखिए वोटर आईडी बनी आज हुई है, जो आधार घर कार्ड बने बेघर हुए हो गए हैं, हजारों सवाल है उनके दिल में। और सही तो बात है, अगर ये यूपी गवर्नमेंट की जगह थी, सिंचाई विभाग की जगह थी, तो फिर बिल क्यों लिए जाते थे, मीटर क्यों लगे, सीवर क्यों लगे, क्यों इनसे मीटर के बिल लिए जाते थे, पानी के बिल लिए जाते थे? क्यों हमसे वोट ली जाती जब नोथराइज में रहते थे हम। अब ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये लोड कर मैं भाड़े पर लेकर आया हूँ। अब मेरा कालिंदी कुंज का यूपी का लगता है। अब मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, मुझे जाने नहीं देंगे। जब यूपी का तो यहाँ बॉर्डर बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना कायदे में। गाड़ी वाले सब मैंने हाँ यूपी बॉर्डर है, यहाँ कुछ तो है नहीं। यहाँ यूपी बॉर्डर बता रहे हैं यूपी की गवर्नमेंट की जमीन है, फलाने की जमीन है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम, आप बताइए। यहाँ से जाइए मथुरा रोड पर, मथुरा रोड पास में ही है। सारा हल्दीराम में मोनी स्टेट बोलते हैं, वो भी तो फिर नोथराज में आना चाहिए। इंगे हमारे गौतमपुरी बराबर में है, ये भी नोथराजी में आनी चाहिए। सामने एनटीपीसी, ये भी नोथराजी में आना चाहिए। इंगे अपना ये आ गया पलातपुर, मीठापुर, इंगे सब नोथराज में आना चाहिए। सिर्फ यही छोटी सी कॉलोनी नोथराजी हो गई। आलीगांव पूरा नोथराजी में होना चाहिए, अपना आली विस्तार पूरा नोथराजी में होना चाहिए। ये क्यों नहीं आया, बताइए आप मेरे को। मीडिया हमारी बिकी पड़ी है, हम क्लियर बताते हैं। कल से एनडीटीवी, इंडिया वाले सब कुछ आए, सब बेकार, उन्होंने गलत न्यूज फैलाई सारी। हम यहाँ क्या खबर छप 3 दिन फैलाई? से किसी आप के देखो घर में एक बार। खाना नहीं बना है। आप मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ सर, क्या खबर छप? हमें ये बताया गया कि हम ना, हमारे पास कुछ है, हम ऐसे ही कब्जा करके बैठे पड़े। हमारे पास सब पेपर हैं, सब कुछ है, हम बेकार है इसका मतलब। मतलब वो पेपर कैसे बने अगर कोर्ट आपने में कब्जा फाइल कर किया दी है? है इसकी तो। और फिर 40 साल आप कब्जा कर रह कैसे गए, सरकार की नजर से बच कैसे गए? नहीं, मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ, मेरा घर ये है पास में, मेरा पासपोर्ट यहाँ बना हुआ। पासपोर्ट नोथराज जगह में बन जाएगा, आप बताइए। नोथराज जगह में बिल्कुल नहीं बन सकता। वेरिफिकेशन वाला पुलिस वाला करने वाला यहाँ, वो मेरा कैंसिल कर देता। सब कुछ करता नो, आप नोथराज जगह में रहते। बहुत जवाब है सरकार से पूछने के लिए। रेखा जी से, गुप्ता जी से रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई बात हो तो हमसे आके बात करें, हमसे आके मिले। यहाँ पर आकर हम बहुत परेशान है। अंधेरे तुम्हारे लिए टाइम नहीं है उनके अंधेरा हुआ पास। मैं पड़ा है, क्लियर ना बताता हूँ, बात तुम्हारे लिए टाइम नहीं है उनके पास। तुम्हारे मेरी जैसे बात भैया नहीं है। दुनिया बड़ी है उनके पास, वो चीज क्लियर है, बता रहा हूँ मैं। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान हो इसलिए नहीं मिलना चाहते हो। एक त्रिपाल डाल लिया है, आग जला ली है और बैठकर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। इन घरों को, आपके घरों को भी सील कर दिए गए? सबका घर में सील कर रखा है। अच्छा, क्या कहेंगी अम्मा, आप ये बताइए कितने सालों से रह रही हैं आप? कम से कम 40-45 साल हो गया मेरे यहाँ पे।
40-45 साल से गवर्नमेंट को याद नहीं था कि ये जमीन उनकी है। नहीं, सोया हुआ था वो, अब जाग गया है। अच्छा, इसके बदले आपको कहीं जमीन तो मिलेगी, ये जगह घर? अब उसी को पता होगा ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को तो पता नहीं है ये बात। आप क्या कहेंगी? आप हम लोग बोलते बोलते थक गए। हम लोग क्या बोलूं के हाली बोलूं? दिन भर में 4-5 हाली मीडिया वाला आता है, 4-5 हाली हम लोग आप ही के बोलते लिए हैं। आए हैं लोग, हाँ? आप ही कोई के सुनाई लिए। हुआ? कोई सुनाई हुआ? क्या बोल के क्या फायदा? हम लोग को घर चाहिए, हम लोग को रहने के लिए चाहिए। मासूम भूखे मर बच्चे रहे हैं। हैं, मासूम बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, हर चीज है। अब भूखे मर रहे बच्चा सब मर रहा, कौन देगा खाने पीने का, रहने का? हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? घर चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे ये सब देखे कहाँ जाएगा, कहाँ लेके जाए? लड़की लोग का पढ़ाई है, हर चीज है इसमें। स्कूल भी नहीं जा रही है, 3 दिन 4 दिन हो गया आज। यहाँ पर लेकर हम लोग बच्चे लोग को बैठे हुए खुले मैदान में। और सर्दी का समय है, मासूम बच्चे बैठे हैं। आप कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं जरा बच्चों को, एक बार किस तरीके से बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, सिर्फ एक आग के सहारे। घरों में सील लगा दिया गया है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ इस एरिया के निगम पार्षद विधायक कोई तो पूछताछ खाने के लिए बच्चे लोग तरस रहे, भूख से बिस्कुट खा के, पानी पी के, ये चिप्स खा के बच्चे लोग जी रहे हैं। और सब कहाँ सब जाएगा बताइए? कम से कम खाने के लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सोने के लिए चाहिए, कहाँ सोएगा इंसान? छोटे छोटे बच्चे, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, पानी भी तो नहीं है। सारी कुछ को सब एक बैग दिन के अंदर अंदर, सारी चीजें काट दी। एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, अंदर। एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, क्या बोला जाए? सबके 2-2 3-3 मंजिल बने हुए, सबके बच्चे बीवी बच्चे रहते थे। 300 मकान, आप सोच सकते हैं 4,500 पब्लिक है इसके अंदर। 4,500 लोग हैं, हाँ जी, और उन 4,500 को पलक झपकते ही घर से बेघर कर बिगर नोटिस, बेघर नोटिस। बिगर नोटिस, कोई नहीं। ये कैसी मनमानी चल रही है? आप किसी वॉल पे भी देख लो, किसी खम्भे पे देख लो, कहीं पे भी एक भी नोटिस नहीं मिलेगा आपको। वो अचानक आए और सब पे हमला कर दिया उन्होंने। ये नहीं कि प्यार से बोले, कुछ नहीं। वो और तो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो जबरदस्ती घरों को सील कर रहे हैं, सामान भी नहीं निकालने दे रहे। वो तो ऐसे कर रहे हैं, चलो निकल जाओ अब, जैसे हमारा घर ही नहीं था वो। जी सर, किसी को चाय पीने का टाइम भी नहीं दिया है, को अपना कोई सामान। 4,500 लोगों को ये कहाँ जाएंगे? ये तो चुटकी गरीब आदमी बजाते है, ही और सबको बाहर कर दिया। और फटाफट अपना ठप्पा लगा के चले हाँ, गए। चले गए। किसी को बोलने ही नहीं दिया है, किसी को बात ही नहीं करने दी। किसी को यही पता नहीं कि ये सील लगाने आए, क्या करने आए। अचानक ही सील लगा दी है। अब ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, यहाँ के विधायक कौन है? अमनतुल्ला जी। अमानतुल्ला। हाँ जी। अगर ये जमीन यूपी गवर्नमेंट की है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट के लोग आए थे, सिंचाई विभाग के लोग आए थे, तो वोट जब यहाँ से जाता है तो दिल्ली को जाता है। तो ये अब दिल्ली के विधायक मदद करने क्यों नहीं पहुंचे हैं? दिल्ली के विधायक, सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली में जो सत्ता है वो बीजेपी की है। हाँ, ये अमनतुल्ला जी क्या कर लेंगे उसमें? हाँ, आप ये बताइए। बिल्कुल सही बात। तो ये जिसको वोट दिया गया है उसको आना चाहिए ना यहाँ। जिसकी गवर्नमेंट बनाई है उसको गरीब आदमी को देखना चाहिए। आप कह रहे हैं रेखा गुप्ता को आना बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। रेखा गुप्ता जी गरीब आदमी से ही बनी है, कोई पैसे वाला वोट देने नहीं गया उनको, और नहीं जाता है। ये हमारे जैसे गरीब आदमी वोट देते हैं। अब जब गरीब आदमी का ही घर उजड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये चीज क्यों नहीं समझ आती है? शायद ये बात मुझे भी समझ नहीं आती है। जब वोट देने का समय होता है, तो जब सरकार को जरूरत होती है, तो यही जुग्गी वाले महल वाले लगते हैं, यही जुग्गी वाले अपने लगते हैं, इनके पैर भी पकड़े जाते हैं, हाथ भी जोड़े जाते हैं। लेकिन जब बात अपना मतलब निकल जाता है तो फिर क्यों इनको बेघर कर दिया जाता है? पहले इनको बताया क्यों नहीं जाता, नोटिस क्यों नहीं दिया जाता है? उसके बावजूद आज ये लोग रोड पर खड़े हैं। अपना वोट देकर कुर्सी पे बिठाने वाली यही जनता है। झलको